गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का आज 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार विज्ञान विषय की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, साथ ही साथ समस्त विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस कक्षा में जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर विज्ञान विषय में 13वां पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। तो भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत अभी तक का जो हमने अध्ययन किया, भोजन की आवश्यकता, परिरक्षण की आवश्यकता, खराब होना, भोजन का खराब होना, खराब होने के मुख्य कारक कौन कौन से हैं और उनके परिरक्षण की विधियां। इसके साथ ही साथ फिर मैंने रोगों की भी चर्चा आपसे की थी, संक्रामक संचारी रोगों के भी बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और विभिन्न प्रकार की डिसीजेस जो हमारे बॉडी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं द्वारा फैलती है, उनका फैलने का माध्यम क्या है और उनके सामान्य लक्षण क्या है और उनका बचाव कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा अध्ययन हो रहा था। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः एक बार फिर इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अन्य बीमारियों के बारे में इसी तालिका के माध्यम से। तो यहाँ पर हम डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार के बारे में कल आपसे चर्चा कर चुके थे। बात करते हैं चिकनगुनिया की। देखिए विद्यार्थी, आपको ध्यान होगा आज से लगभग 2-3 वर्ष पहले चिकनगुनिया का एक बहुत बड़ा संक्रमण हमारे समाज में फैला हुआ था। तो चिकनगुनिया एक बुखार का ही रूप है, बुखार की ही बीमारी है, लेकिन इसके जो वाहक है वो क्या है, मच्छर होते हैं। तो आर्वो वायरस होता है, आर्वो वायरस जो एडिस इजिप्टी नामक मच्छर जो होते हैं वो आर्वो वायरस को ग्रहण करके माध्यम बनते हैं और उसको फैलाने का काम करते हैं। अब इसका जो माध्यम है वो रक्त के द्वारा होता है। किसी भी व्यक्ति के रक्त में जब ये मच्छर इस प्रकार के वायरस को प्रवेश कराते हैं और या प्रवेश हो जाता है, तो इस वायरस के द्वारा चिकनगुनिया नामक बुखार बॉडी में फैलने लगता है। अब बात करते हैं जैसे कि इसका जो सामान्य लक्षण है, तो इनका ठंड लगना, बुखार आना, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना। अधिकांश मतलब सबसे जो मेन रीजन इसका है वो ठंड लगना और मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है और हल्का सा बुखार भी होने लगता है, और त्वचा पर लाल दाने या चकत्ते जैसा कि छोटी मात्रा के वायरस के द्वारा बॉडी पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। तो ये सामान्य से लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो उसे निश्चित अपने चिकनगुनिया की जांच करा के उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। अब इसमें हम उपाय क्या कर सकते हैं। नंबर 1, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, चाय, कॉफी, चटपटा, तेल भोजन, भोज्य पदार्थ आदि खाने सेवन करने से इनका बचना चाहिए। खून की जांच अवश्य कराएं। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामान्य वे उपाय हैं जिनको आप अपनी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं, जिससे कि आप इस प्रकार के वायरस से आप अपने बॉडी को बचा भी सकते हैं। और दूसरी ओर अनदेखी किसी भी बीमारी के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध होती है। तो किसी भी बीमारी को अनदेखा ना करें, क्योंकि किसी भी बीमारी को अनदेखा करने पर आपकी जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं पेचिस की। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा बैसिलस जो जीवाणु होते हैं, तो ये आपके पेचिस के कारण बनते हैं। पेट में जलन होना और लैट्रिन से ब्लड आना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको पेचिस कहते हैं। भोजन जल द्वारा या मक्खियों के द्वारा, यानी इनका जो वाहक है, माध्यम है, वो भोजन है या जल है या मक्खियाँ, इन तीन के माध्यम से ये एंटीमोबिया जो जीवाणु होते हैं ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे पाचन संबंधी रोग हो जाना, बार बार दस्त का होना, पेट से ऐंठन होना, तरल मल का निकलना, तो ये पेचिस कहलाती है। इसमें क्या करना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए ताकि पानी में उपस्थित जो जीवाणु है इस प्रकार के
वो नष्ट हो सके। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, अच्छी तरह से उन्हें पकाना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए ताकि आसपास पर्यावरण में उपस्थित जो जीवाणु हैं, जिनके द्वारा जो हवा के द्वारा हमारे अंदर पहुंच सकते हैं, मक्खियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, उनको भी हमें छिड़काव करके नष्ट कर देना चाहिए। और खुले में भोज्य पदार्थों को नहीं करना चाहिए, अर्थात साफ सुथरी जगह पर हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करें और इनका सेवन करें। तो ये सामान्य उपाय हैं जिसको हम कर सकते हैं और इस प्रकार के रोग से। प्लेग प्लेग जो बीमारी है वो जीवाणु द्वारा फैलती है। तो पाश्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि प्लेग चूहों के माध्यम से। आज से अगर हम बात करें तो एक महामारी के रूप में ये बीमारी हमारे संपूर्ण भारत देश में फैली हुई थी सन 80 के दशक में। तो ये चूहों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। इससे क्या होता है, अति तीव्र ज्वर आ जाता है, यानी बहुत तेज बुखार होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, अंदर का धंसना, यानी कि आंखें ऐसी होती हैं जैसे अंदर की ओर घुसी चली जा रही हो, और जांघों में गिल्टियां यानी गांठ आदि पड़ना प्रारंभ निकल आना यानी पड़ जाती हैं। तो ये इसके सामान्य से लक्षण है पहचानने के। अब लक्षण दिखने पर हमें तुरंत इलाज कराना चाहिए, चूहों को समाप्त करना चाहिए और प्लेग का टीका लगवाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये उपाय हैं जिनका हम कर सकते हैं। अतिसार यानी डायरिया की बात करें तो डायरिया एक इतनी बड़ी महा बीमारी है कि अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये मौत का कारण बन सकती है। जीवाणु द्वारा फैलती है, दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में फैलती है। तो निरंतर दस्त लगना, मल के साथ रक्त का स्राव होना, जल की कमी और पतले मल का स्राव, ये सामान्य से लक्षण डायरिया के। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, पानी में चीनी नमक का घोल देना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर लोग दिया करते हैं, और चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सामान्य से उपाय। हैजा और जापानी हैजा की बात करें तो विबियो कॉलोरी जीवाणु यानी बैक्टीरियाओं द्वारा फैलने वाला है। माध्यम में दूषित जल, अगर आप दूषित जल के संपर्क में आते हैं, उसको पीने का काम करते हैं, तो आपको हैजा हो सकता है। सफेद पतले दस्त होना, शारीरिक में दुर्बलता, शरीर दुर्बल होना, शरीर में ऐंठन, दर्द होना, आंखों के नीचे काले काले नीले धब्बे पड़ना, ये सामान्य लक्षण है। इसमें क्या है, पुदीना का रस का सेवन करना चाहिए, नमक चीनी का घोल यानी जो WHO द्वारा दिया जाता है ORS वगैरह, तो वो, या प्याज का अर्क देना चाहिए, हैजा के टीके लगवाना चाहिए। जापानी मस्तिष्क ज्वर एक्यूट इन्फ्लुएंजा सिंड्रोम की बात करें तो ये विषाणुओं जीवाणु और कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर, पानी और इनका जो वाहक है, तेज बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुख से झाग आना निकलना, झटका आना, ये आपके जापानी मस्तिष्क ज्वर के लक्षण होते हैं। इनको हम माइनर अटैक भी कहते हैं मिर्गी वगैरह होती है, ये सारी इस जापानी मस्तिष्क के अंदर ही आते हैं। या दौड़ा पड़ना, ये भी इसी का एक कारण है। तो जब बहुत तेज ठंडी सी लगने लगती है, बुखार हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या सिर दर्द या उल्टी भी होती है, तो मुख से झाग भी आता है, आपने देखा होगा दौड़ा पड़ जाता मुख से झाग आना, तो ये जापानी मस्तिष्क के सामान्य से लक्षण है। इसके लिए हमें मच्छर से बचना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने के लिए रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाएं, क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें, बीमारी होने से पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं, और इसका गवर्नमेंट ने टीकाकरण भी निकाला हुआ है, तो इसका यूज जरूर करें। तो विद्यार्थी, ये थी हमारी बीमारियों के लक्षण, उनसे बचने के उपाय और फैलने का माध्यम, और किस प्रकार से जीवाणु सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। इसके बाद बात करते हैं महामारी का। तो यही जो संक्रमण है, संक्रामक बीमारियां हैं, ये जब इस प्रकार से हों कि जो वही सोसाइटी है और सोसाइटी में इस प्रकार से फैलने लगे, जैसे कि किसी जंगल में आग लगती है और आग देखते ही देखते पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से संक्रामक रोग भी जब इस प्रकार से सोसाइटी में बढ़ते हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो ये महामारी का ऐसे रूप दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो बहुत जल्दी वायु, जल या भोजन के माध्यम से संपर्क में आने में स्वास्थ्य कर्मियों में पहुंच जाती है, उसको हम महामारी कहते हैं। तो आज ही हमारा लेसन समाप्त होता है, कल एक नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।